सब्सक्राइब कीजिए टेक गुरु चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक गुरु की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे रजिस्ट्रेशन स्क्रीन बनाना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अपन को प्रोजेक्ट बनाना है। मैं उसी प्रोजेक्ट पे काम करूंगा जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि लॉगिन स्क्रीन कैसे बनाए। ठीक है, तो चलिए इस स्क्रीन पर बनाएंगे अपन लॉगिन स्क्रीन है ना। ये जो पहले वाला तो ये था लॉगिन स्क्रीन वाला, और ये जो रजिस्ट्रेशन स्क्रीन बनाएंगे तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं। पहले तो रीनेम कर लेते हैं। ऐसे रीनेम कर लेते हैं। रजिस्टर नाम लिख लिया मैंने और ओके कर लेते हैं। तो ये रजिस्टर स्क्रीन हो जाएगी, और इसका नाम तो अपन बाद में चेंज कर लेंगे। पहले अपन यहाँ पे काम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेना है आपको एक लेवल, और लेवल को यहाँ से नाम डाल देना है इसको रजिस्टर। रजिस्टर नाम डाल चुका हूँ मैं। तो यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट सर्च कर लेते हैं 40%, इटालियन, बोल्ड, और बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं पिंक, और इसकी जो टेक्स्ट कलर ब्लैक ही रहने देते हैं। इसके बाद अपन को एक और लेवल ले लेना है स्पेस के लिए, सिर्फ स्पेस के लिए, और इसके टेक्स्ट को रिमूव कर देना है और ओके कर देना है ताकि ये स्पेस बन जाए। अब हमें यहाँ पर लेने हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को ले लेते हैं अपन। एक टेक्स्ट बॉक्स, दो टेक्स्ट बॉक्स, तीन टेक्स्ट बॉक्स, और ये 4 टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और अब इनके बीच में अपन को लेबल लगा देना है चारों के बीच में। ठीक है, ये स्पेस का काम करेंगे। सिर्फ क्या काम करेंगे? स्पेस का। इसके नीचे ले लेते हैं, और अब यहाँ पर ले लेते हैं एक बटन। तो ये हमारी बटन आ चुकी है, और अब इनका जो सेटिंग कर लेते हैं अपन। यहाँ पे 20 कर लेते हैं, विड्थ कर लेते हैं 80 पिक्सल, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और इसकी फ़ॉन्ट साइज को अपन यहाँ से रिमूव कर देते हैं टेक, और इसकी कर देते हैं 20, विड्थ कर देते हैं 80 पिक्सल, और इसका भी अपन रिमूव, और इसकी विड्थ कर देते अपन फील्ड पे 80 पिक्सल, और इसकी फ़ॉन्ट साइज कर देते 20। सारा यही प्रोसेस कर लेना है ताकि थोड़ा इसको बैक कर लेना है, हटा देना है इसको, और इसको जो यहाँ पे विड्थ कर देनी है 80 पिक्सल। ठीक है, और इसका टेक्स्ट भी रिमूव कर देना है।
लेबल का सारे का टेक्स्ट हटा देना है ताकि सिर्फ स्पेस बन जाए। इस बटन का नाम लिख देना है सबमिट। तो मैंने टाइप कर चुका हूँ। इसकी फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं 25 पिक्सल और सेफर कर देते हैं इसका, और डिज़ाइन कर देते हैं राउंड, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसका रेड, ठीक है। और टेक्स्ट कलर तो ब्लैक ही रहने देते हैं। चलिए, और अब करना है अपन को इनको थोड़ा और स्पेस देना है। तो टेक्स्ट पर इस पर क्लिक कर लेना है। ये जो मतलब हमने लेबल लगाया ना, इन पे एक एक करके जैसे इस पर क्लिक किया और इसकी हाइट को कर देना है यहाँ पे 5, थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो गया। फिर दूसरे पे जाना है 5, तीसरे पे जाना है 5, चौथे पे भी ऐसा ही कर लेना है। सारे मतलब सेम मतलब प्रोसेस रख देनी है। सॉरी मैंने विड्थ कर दी, इसकी विड्थ नहीं करनी है। इसकी हाइट कर देता हूँ मैं 5 पिक्सल। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब अपन को करना क्या है, इसमें एक दो चीज़ और लेनी है अभी अपन को। तो ये हमारी यहाँ के कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इसके अंदर जो दिखाई देने वाला टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं अपन, हिंट में लिख देते हैं मोबाइल। अभी शॉर्टकट, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनना चाहता है वीडियो, इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। और यहाँ पर लिख देते हैं ईमेल, और यहाँ पर लिख देते हैं पासवर्ड, और चौथे टेक्स्ट बॉक्स पर लिख देते हैं अपन यूज़र नेम, चाहे कुछ भी लिख देते हैं। तो यूज़र नेम भी लिख देता हूँ। तो मैंने सिंपल नेम लिख दिया। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और ये यहाँ का नाम चेंज कर लेना है आपको, टेक्स्ट बॉक्स का सारे का नाम चेंज करना है। मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ वीडियो, भी फोकट का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपको बता देंगे, ठीक है। और यहाँ का सारी चीज़ों का अपन को नाम चेंज कर लेना है, ठीक है ना। तो मैं अपन आपको यहाँ से और लेके दिखा देता हूँ क्या क्या चाहिए मेरे को। यहाँ से जाना है, कहाँ गया, स्टोरेज में जाना है, और ये टाइनी डीबी ले लेना है यहाँ से, ताकि और फायरबेस भी लगता है, लेकिन अभी मैं फायरबेस का नहीं समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा फायरबेस का, ठीक है। तो चलिए हम ब्लॉक स्क्रीन पर, और जब हमारा मतलब क्या होना चाहिए, जब बटन 1 क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, बटन 1 क्लिक। तो यहाँ पर जाना है कंट्रोल के अंदर, और कंडीशन चेक होना चाहिए कि कोई सा टेक्स्ट बॉक्स खाली तो नहीं है। तो मेरे को लॉजिक में जाना है, एक एंड वाला उठा लेना है, एक और उठा लेना है एंड वाला, और एक ये उठा लेना है, इसको डुप्लीकेट कर देना है, इसको यहाँ पर लगा देना है, और इसको एक और बार डुप्लीकेट कर लेना है। तो ये हमारे 4 खांचे हो गए, ठीक है। तो इसमें भी ये इक्वल वाला करना है। अब ये पहले एंड वाला लेना है, 3 तो एंड वाले लेने हैं, और 4 ये लेने हैं इक्वल वाले, इसके अंदर लगा देना है, ये इसके अंदर लगा देना है, और ये इसके अंदर लगा देना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर लगा देना है, ठीक है। अब जाना है मैथ के अंदर, तो यहाँ से ये ब्लैंक टेक्स्ट का ऑप्शन ले लेना है, उसको डुप्लीकेट कर लेना है, और इसके आगे लगा देना है,
चारों में लगा देना। ठीक है, ये चारों में मैंने लगा दिया। अब आगे वाले में क्या लगाना है अपन को, जैसे अपन ने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 1 लिया है तो टेक्स्ट बॉक्स का कोई सा भी उठा लेना है और यहाँ से इसको रख के यहाँ से इसमें टेक्स्ट कर देना है। फिर से डुप्लीकेट कर लेना है इसको और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 कर देना है। फिर से डुप्लीकेट कर देना है इसको, टेक्स्ट बॉक्स 3 कर लेना है, उसके अंदर लगा देना है। और फिर से डुप्लीकेट कर देना है और इसको यहाँ से 4 कर देना है, उसको अंदर लगा देना है। ठीक है, फिर वापस से इसको जाना है अपन को यहाँ पर चिपका देना है। तो ये हमारा काम यहाँ का कंप्लीट हो गया। और इनको नॉट इक्वल जरूर कर देना है ताकि कोई भी बंदा अगर इनको ना किसी को भी खाली रखे तो ये हमारा काम नहीं करेगा। जब तक वो मतलब सारे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डालेगा नहीं तब तक मतलब उसे साइन अप सबमिट करने की परमिशन नहीं देगा। तो अब यहाँ से मतलब क्या होना चाहिए, ये सब फिल होने के बाद अपन को टाइनीडीबी में स्टोर कराना है। तो टाइनीडीबी को जाना है, स्टोर वैल्यू वाला ले लेना है और डुप्लीकेट कर देना है, इसको और डुप्लीकेट कर देना है, एक बार और डुप्लीकेट कर देना है मतलब, और इसको डुप्लीकेट कर देना है, इसके अंदर लगा देना है, इसको इसके अंदर लगा देना है। तो ये सारा मतलब हो जाएगा। अब इसको भी डुप्लीकेट कर देना है, यहाँ पे लगा देना है, इसको भी डुप्लीकेट कर देना है और यहाँ पे लगा देना है, और इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे लगा देना है और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स 3 कर देना है। ठीक है, तो सारे में ये लगा देना है ताकि हमारा जो भी मतलब स्टोर होगा तो हमें पता चलेगा कहाँ पे स्टोर है। तो टैग में अपन को कुछ भी नाम दे देना है, जैसे मैं दे देता हूँ कैपिटल लेटर में ए दे देता हूँ फर्स्ट में, और सेकंड में दे देता हूँ बी, और तीसरे में दे देता हूँ सी, चौथे में दे देता हूँ कंट्रोल डी, ताकि हमारा मतलब पार्ट हो चुके हैं। तो ये मतलब जब भी बंदा कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा, बटन 1 के ऊपर क्लिक करेगा तो क्या करेगा कि कंडीशन चेक करेगा कि कोई सा टेक्स्ट बॉक्स खाली तो नहीं है। अगर खाली नहीं है तो टाइनीडीबी में डेटा स्टोर करवा देगा, और अगर खाली है तो हमें एक मैसेज देना है। तो यहाँ से एल्स का ऑप्शन ले लेना है, यहाँ से ये एल्स का इसके अंदर फिट कर देना है ताकि एक और सिस्टम आ गया। अब इसमें एक नोटिफायर लेना है, तो अपन को फिर से जाना है इसके अंदर यूजर इंटरफेस के अंदर, और यहाँ से एक नोटिफायर ड्रैग करके इसके अंदर डाल देना। ठीक से फिर जाना है अपन को ब्लॉक के अंदर और नोटिफायर के ऊपर क्लिक करके शो अलर्ट नोटिस वाला यहाँ पर लगा देना है, और इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे लगा देना है। ये यहाँ पर कोई सा भी मैसेज दे देना है, मैं कुछ भी दे देता हूँ। मैंने सिंपल सा मैसेज दे दिया है। और एक काम और करना है आपको, अगर बंदा ये सब हो जाए तो वो टाइम अपने आप ही दूसरी स्क्रीन पर भेजना है बंदे को। तो इसके लिए अपन को फिर से जाना है कंट्रोल के अंदर, ठीक है, और यहाँ से ले लेना है ओपन अनदर स्क्रीन, और इस के नीचे लगा देना है और इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर लगा देना है और यहाँ पर स्क्रीन का नाम लिख देना है। तो मैं वापस स्क्रीन 1 पर भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्रीन 1, है ना।
मैंने स्क्रीन 1 लिख दिया है। यहाँ पर नाम सेम होना चाहिए, बाकी वो काम नहीं करेगा। तो चलिए लाइव टेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। चलते हैं फर्स्ट पहली वाली स्क्रीन पर, ठीक है। तो मैं अपना मोबाइल का स्विच ऑन कर लेता हूँ, तब तक थोड़ा वेट करना। तो मैं QR कोड स्कैन कर लेता हूँ। ये भी हमारा मोबाइल में ओपन होने वाला है। साइड में देखिए, ये देखिए, अगर यहाँ पर मैं कुछ भी डेटा फिल करता हूँ, से लॉगिन करता हूँ, तो ये दूसरी स्क्रीन पर चला गया। ये देख लीजिए, हमने जो नाम दिया था वही काम कर रहा है। अगर अपन यहाँ से इसमें कुछ डाल देते हैं और एक में नहीं डालते हैं, ठीक है, तो सबमिट करते हैं, तो प्लीज़ इंटर योर डिटेल लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन में यही मैसेज दिया है। तो यहाँ पर फिर से अपन कुछ डाल के बटन दबाएंगे तो ये फिर से अपन लॉगिन स्क्रीन पर ले जाएगा। ये देखिए, ये देखिए। तो यही प्रोसेस था। अभी मतलब हमारी टाइनी डीबी में ये सेव हो चुका है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।